नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बे शर्मा। हरियाणा की खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले रोहतक का रुख करते हैं, जहां कोरोना का एक और मरीज मिला है। जी हां, हरियाणा में जैसे ही कोरोना के मामले कम होने की खबरें आने लगी थी, तभी रोहतक से सामने आए कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। महज 24 घंटे के भीतर रोहतक जिले से 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव खोल गए। बुधवार शाम को ककराना गांव में पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और गुरुवार को सांपला से कोरोना के मरीज की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित शख्स कहीं दूसरे शहर में मजदूरी का काम करता था और इस वक्त वो अपने घर पर परिवार के साथ रह रहा था। कुछ दिनों से इस व्यक्ति की तबीयत खराब थी, खांसी जुकाम था, जिसके बाद डॉक्टर्स द्वारा जांच की गई तो कोरोना के लक्षण पाए गए। कोरोना की पुष्टि होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और पीड़ित शख्स के साथ साथ पूरे परिवार को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया और सबकी जांच की गई है, जिसमें फिलहाल पीड़ित शख्स के अलावा परिवार की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि रोहतक को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर 3 कोरोना के मामले सामने आने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है और लोगों को भी अब सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आपको बड़ी खबर हम रोहतक से बता रहे हैं, जहां पर रोहतक से 3 कोरोना पॉजिटिव के मामले 24 घंटे के भीतर ही आ गए। बुधवार शाम को ककराना गांव से एक पति पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई, तो गुरुवार शाम को रोहतक से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांपला में भी अब एक कोरोना का मरीज मिला है और उसके परिवार की भी अब जांच की जा रही है। आइसोलेट सबको कर दिया गया है। हालांकि बाकी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन इस शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे थे, जो गति पहले से थी वो कम हो चुकी थी, लेकिन एकदम से रोहतक से 3 केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग फिर से अलर्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं 3 मई तक जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका तो लोग पालन कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच लोगों को अब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासकर रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही अब ये 3 केस सामने आए हैं, इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर आपको रोहतक से बता रहे हैं, जहाँ पर रोहतक के सांपला गाँव से कोरोना का एक व्यक्ति पीड़ित मिला है और अब उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है, जहां उसे क्वारंटाइन किया गया है, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और अब उसकी जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको रोहतक से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना पॉजिटिव शख्स मिलने के बाद एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दुनिया की करीब 1/3 आबादी घरों में कैद है। भारत में कोरोना वायरस का मामला 21,000 के पार पहुंच चुका है और इससे करीब 681 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,393 हो गई है। वहीं कोविड-19 से अब तक 680 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार हर रोज़ बढ़ती ही जा रही है। हालांकि कुछ हद तक स्वास्थ्य विभाग ने इस पर काबू भी पाया है, लेकिन हर रोज़ कहीं ना कहीं से कोरोना पीड़ितों के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी मचा हुआ है। आपको बता दें 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन लागू होने के बावजूद भी कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जो कि एक चिंता का विषय है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के समय वर्तमान खरीद सीजन में राज्य की मंडियों में अनावश्यक रूप से एकत्रित होकर लॉकडाउन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सभी पुलिस उप आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को जारी आदेश में डीजीपी ने कहा है कि लॉकडाउन में चालू रबी सीजन के दौरान मंडियों में सभी अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश और अनावश्यक भीड़ पर अंकुश लगाया जाए, ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस संबंध में हाल ही में कुछ घटनाओं का कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देश दिया है
कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि फसल खरीद प्रक्रिया से संबंधित विभाग भी किसानों या आढ़तियों को SMS, ईमेल, फोन के माध्यम से सीमित संख्या में बुला रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ये आदेश जारी किए थे कि कोई भी मंत्री नेता मंडियों में ना जाए, भीड़ इकट्ठी ना करे। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भी ट्वीट कर नेताओं से आग्रह किया गया था कि वो मंडी में जाकर भीड़ इकट्ठी ना करें। अब हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि मंडियों में भीड़ इकट्ठी होने ना दी जाए। रोहतक उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने गांव ककराला में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने पर जिले में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गांव की प्रशासनिक सीमा को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। उन्होंने इसके अतिरिक्त गढ़ी, बहलब, तिमारपुर, रिटौली, कबूलपुर, सुनारिया, मसूदपुर, कानौर, सुंडाना, बहलब, माडोडी, जाटान, माडोडी, रांगडान, गरनावठी और बालंद गांव की प्रशासनिक सीमाओं को बफर जोन घोषित किया है। जिलाधीश द्वारा कोविड-19 के संक्रमित मामलों की रिपोर्ट के उपरांत हरियाणा महामारी कोविड-19 नियम 2020, महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन घोषित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न अधिकारियों को ड्यूटी भी सौंपी गई है। रोहतक के उपमंडलाधीश को इंचार्ज नियुक्त किया गया है और संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट को विशेष कंटेनमेंट जोन का सुपरवाइजरी अधिकारी नियुक्त किया है और इस क्षेत्र में सभी प्रबंधों की निगरानी हेतु अधिकृत किया गया है। जिला योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग को विशेष कंटेनमेंट जोन का ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम सुपरवाइजरी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सांपला की मंडी का दौरा किया। इस दौरान बीबी बत्रा ने किसानों और आढ़तियों के साथ मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। बीबी बत्रा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेश पर वो मंडी का दौरा करने आए हैं और आढ़तियों, किसानों की इन दिनों जो समस्या चल रही है वो उनसे रूबरू हुए हैं। बता दें कि बीबी बत्रा के साथ इस दौरान पूर्व MLA चौधरी संत कंवर भी मौजूद थे। रोहतक के सेक्टर 14 में लोगों का मेडिकल चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स की टीम पहुंची। सेक्टर 14 के लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका था जब उन्हें अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य का चेकअप कराने का मौका मिला। अगर किसी को वायरस होने का शक भी था तो वो चेकअप के बाद दूर हो गया। इस दौरान डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य जांच के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया और खाने पीने के लिए ध्यान रखने के लिए भी लोगों को सलाह दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की टीम को RWA द्वारा सम्मानित भी किया गया। रोहतक में सती भाई साईदास सेवा दल रोहतक के पदाधिकारियों को उपायुक्त ने एक सभा में आमंत्रित किया और सभा में रोहतक के अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी, प्रमुख उद्योगपति, समाजसेवी, मेयर और गरीब और असहाय मजदूरों को भोजन वितरण के क्षेत्र से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त महोदय ने इस बात से अवगत कराया कि वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 5 तक प्रशासन द्वारा कच्चा राशन उपलब्ध करवा दिया जाए और इस समय मौसम के बदलाव को देखते हुए पके खाने के खराब होने का डर रहता है और आप सभी इन वार्डों में पका हुआ खाना ना भेजें और प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द शहर के सभी वार्डों में कच्चा राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। कच्चे राशन की उपलब्धता के कारण सती भाई साईदास सेवा दल को पहले की अपेक्षा कम व्यक्ति द्वारा भोजन की मांग की गई और अभी तक 19,750 व्यक्तियों को भोजन खिलाया गया है और कुछ स्थानों पर पैकेट बनाकर बांटे गए हैं। कोरोना आपदा में तमाम समाजसेवी संस्थाएं और कई गणमान्य लोग गरीब और असहाय लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। रोहतक के सेक्टर 1 में रोजाना 700 से 800 लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। कोरोना हेल्पिंग हैंड ग्रुप 4 लोगों द्वारा शुरू किया गया था और आज करीब 20 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं। ग्रुप के सभी सदस्य निस्वार्थ होकर लोगों की मदद कर रहे हैं और खाना बनाने वाले हलवाई भी रुपए नहीं ले रहे। वहीं वार्ड 11 के पार्षद कदम सिंह अहलावत ने कोरोना हेल्पिंग हैंड ग्रुप के सदस्य को समाज की सेवा करने के लिए सम्मानित भी किया। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service,
John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।